नमस्कार। आज बेबाक लाइव में हम आपके सामने फिर उपस्थित हैं और आज फिर हम आप बहुत दिनों के बाद हम कोरोना पर चर्चा करेंगे। चूँकि हमने बेबाक लाइव में कोरोना पे बहुत सारा प्रोग्राम किया हुआ है और बीच बीच में हम लोगों को आगाह भी करते रहे हैं कि कोरोना से लापरवाह नहीं होना है, कोरोना से भयभीत भी नहीं होना है, मगर कोरोना से बचने का रास्ता जो है उसे अपनाना है। अभी पूरे साल हम लोग देश तो छोड़िए पूरी दुनिया 2020 में कोरोना की चपेट में था। पूरे देश पूरी दुनिया को कोरोना ने अपने मुट्ठी में किया हुआ था और अपने हिसाब से वो रफ्तार पकड़ रहा था। हमारे देश में कोरोना की संख्या आज अगर माने तो 1,76,00,000 के आसपास हम हमारे लोग प्रभावित हुए और एक्टिव अभी अगर मानते, ये आज की बात है, मैं आज की रिपोर्ट दे रहा हूँ, 1,76,54,000, जिसमें एक्टिव रह गए हैं 2,90,918, जो एक अच्छा संकेत है और एक अच्छी बात लग रही है कि हम कोरोना पर धीरे धीरे काबू पा रहे हैं और 96,36,300 लोग ठीक हुए। मरने वाले की संख्या हम दुनिया में तीसरे स्थान पर है। पहले स्थान पर अमेरिका है, दूसरे स्थान पर ब्राज़ील है और तीसरे स्थान पर 1,46,150 लोग इस बीमारी से मौत के शिकार हुए हैं, जबकि यूएस में 3,25,000 लोग मरे हैं, ब्राज़ील में 1,87,000 लोग मरे हैं और भारत में 1,46,000 लोग इसके शिकार हो चुके हैं। भारत में अब प्रतिदिन 350 लोगों की मौत कोरोना से हो रही है और दुनिया में माने तो 10,000 लोग प्रतिदिन इसके शिकार हो रहे हैं। हम लापरवाह हो गए हैं। हमारे लोग कोरोना से लड़ाई लड़ने की बात नहीं, कोरोना को भूल चुके हैं और सारे मापदंडों को उन्होंने भुला दिया है। हर एक शहर में लोग आराम से घूम रहे हैं, मास्क नहीं लगा रहे हैं, हाथ की सफाई नहीं कर रहे हैं और सैनिटाइज़र की भी बिक्री कुछ कम हो गई। हमें ऐसा भी नहीं करना है, चूँकि अभी जो चौंका देने वाली खबर है वो ये है कि स्ट्रेन कोरोना, एक नाम दिया गया है कोरोना को, जो वायरस है 2020-12 का नाम दिया गया है स्ट्रेन कोरोना। ये एक नए तरह का कोरोना फिर प्रवेश पाया है और साल के जाते जाते हम लोगों ने ये सोचा था कि 2021 जो होगा हमारे लिए राहत भरा होगा, मगर ये दिखता नहीं है। 6 देशों में ये स्ट्रेन कोरोना फैल चुका है। यूके में यानी ब्रिटेन में इसका प्रभाव सबसे ज़्यादा देखा जा रहा है। इस कोरोना के बारे में लोग ये नहीं कह रहे हैं कि इससे, मगर डरावना कोरोना बताया जा रहा है कि ये तेज़ी से बढ़ता है और 70% ज़्यादा तेज़ी से बढ़ेगा। जो अभी कोरोना है उससे 70% ज़्यादा तेज़ी से बढ़ेगा और इसको देखते हुए ब्रिटेन में लॉकडाउन हो गया।
और लॉकडाउन जो हुआ तो अब ब्रिटेन में क्रिसमस में लॉकडाउन हो चुका और इससे लोग डरे हुए हैं और बहुत सारे देशों ने, जिसमें भारत भी है, जो इंटरनेशनल फ्लाइट है ब्रिटेन का, उस पर 31 दिसंबर तक रोक लगा दी है। तो ये चौंकाने वाली खबर हमारे पास 2 दिन से चल रही है। तो हम अब जो यूके है, यूके माने ब्रिटेन के 18 देशों से हवाई संपर्क अभी से समाप्त हो चुके हैं और 31 तारीख की रात तक 12 बजे तक कोई फ्लाइट वहाँ से नहीं उड़ेगी, क्योंकि ऐसा माना जा रहा है कि ये संक्रमण अगर कोई लेकर आता है तो फिर वो माइटोसिस होता है, एक डिवीज़न होने लगता है और वो बहुत तेज़ी से डिवाइड करता है। हालांकि वैज्ञानिक ये कहते हैं कि इसमें अभी क्या संख्या होगी मरने वालों की, क्या तादाद होगी, इसका इफ़ेक्ट क्या होगा, ये पूरे रूप से हम नहीं बता पा रहे हैं हमारे वैज्ञानिक, मगर ये बता रहे हैं कि ये बढ़ेगा 70% तेज़ी से बढ़ेगा। तो आपने देख ही लिया कि हमारे देश में भी कोरोना कीटाणु जो वायरस है उसके आने की संख्या कम नहीं थी और हमने शुरू के दौर में जब कुछ पेशेंट आए थे उस समय हम लोगों ने इंटरनेशनल फ़्लाइट को चालू रखा था, जिसकी वजह से हम 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 80 और बाकी माइटोसिस का डिवीज़न होने लगा था। मैं ये डरा नहीं रहा हूँ आपको, आप डरे नहीं, लड़ें और बचाव करें। मगर अब मैं आपको भारत की कुछ स्थिति बता रहा हूँ। भारत के लोग लगभग कोरोना से, और भारत में भी महाराष्ट्र सरकार ने इंग्लैंड को देखते हुए, स्थिति को देखते हुए रात का कर्फ्यू लगा दिया है महाराष्ट्र के कुछ शहरों में, ताकि महाराष्ट्र हो, बड़े बड़े जो शहरें हैं उनमें ऐसा कोई, जहाँ इंटरनेशनल एयरपोर्ट है वहाँ पे कर्फ्यू लगा देने की पहल भारत में भी शुरू हो गई है। हेल्थ मिनिस्टर ने गाइडलाइन जारी किया, कहा कि इसे डरने की बात नहीं है। उन्होंने जनता को भयभीत होने से बचाया है। मैं भी कहता हूँ कि आप भयभीत न हो, मगर मैं ये कहता हूँ कि ये साल जो कोरोना का आपके साथ रहा बहुत ही दुखदाई रहा। विकास, कितने लोग मौत के शिकार हो गए, कितने लोग तबाह हो गए, कितनी नौकरियां चली गई, सरकार ने तरह तरह के प्रयोग किए, तब भी हम 1 करोड़ से ऊपर पेशेंट हमने दे दिया। तो आप मानते हैं कि आपके देश में अगर ये स्ट्रेन कोरोना आ जाएगा तो आपकी संख्या भी अमेरिका में भी ये फैलने की बात है, तो आपके यहाँ भी इसकी संख्या बढ़ेगी। मैं अब बात करता हूँ हमारे देश की सरकार के बारे में, हमारे देश के विपक्षियों के बारे में, हमारे देश की जनता के बारे में। हमने देखा, मैंने अभी भी कहा कि अब एकदम सचेत है। मैं अपनी तारीफ नहीं करता, मैं कहीं भी होता हूँ मास्क लगा के बैठता हूँ। मास्क लगाना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, मगर ये हो नहीं रहा। सरकारी नुमाइंदे या अधिकारी कुछ लोग को पकड़ते हैं कि आपने मास्क क्यों नहीं पहना, मगर 95% लोग मास्क का यूज़ नहीं करते हैं। तो आप मास्क का यूज़ करेंगे तो आप बचे रहेंगे। तो दूसरी ओर मैंने एक दवा की दुकान में बात की कि सैनिटाइज़र की बिक्री का क्या रेशियो है, तो उन्होंने कहा कि 50% से भी कम हो गया है, उससे भी कम हो गया है सैनिटाइज़र की बिक्री। तो लोग अब सैनिटाइज़र यूज़ नहीं कर रहे हैं उस तरह से। तो आप भयमुक्त हो गए हैं। भयमुक्त होने का समय नहीं है। आपको पहले भी वैज्ञानिकों ने कहा था कि आप जाड़े में, सर्द के मौसम में बच कर रहेंगे, क्योंकि सर्द के मौसम में ये बहुत तरीके से घेरता है। अब मैं अब बात करता हूँ राजनीतिक दलों की। एक तरफ भारत सरकार कहती है कि हम स्ट्रेन कोरोना को लेके सचेत हैं और हमने गाइडलाइन भी जारी कर दिया है कि अब आप इससे सचेत हों और
आप अपने बचाव खुद करें और सरकार भी इसको इस स्तर पर देखेगी। मगर मैं 3 चीज़ आपको बताना चाहता हूँ। हमारे राजनेता, आज मैं बंगाल की चर्चा करना चाहता हूँ, मैं पश्चिम बंगाल की चर्चा करना चाहता हूँ, मैंने बिहार की भी चर्चा की थी, मैंने और जगहों पर भी चर्चा की। अभी वहाँ चुनाव में तकरीबन 4-5 महीने बचे हुए हैं और अभी से जो दंगल हो रहा है वहाँ, और जिस तरह वहाँ की पब्लिक भीड़ों में आ रही है, जिस तरह के राजनेता और मंत्री बिना मास्क के भाषण कर रहे हैं, तो वो लग ही नहीं रहा है कि उन्हें कोरोना का कभी कोई प्रकोप हुआ था। मैं ये कहता हूँ, वहाँ के बड़े, भारत सरकार के बड़े मंत्री लोग वहाँ जा रहे हैं, तो क्यों नहीं इस प्रोग्राम को उस हिसाब से, अभी तो 4-5 महीने का समय है, 4-5 महीने में आप 2 महीने भी काम करेंगे, तब तक ये स्ट्रेन कोरोना का ट्रेंड पता चलेगा, क्यों फैला रहे हैं, क्यों फैल जाए। ये सिर्फ हवाई जहाज से ही नहीं आता, ये हवा से भी आ सकता है, ये बहुत तरह की बातें हैं। तो ये राजनेताओं का जो चक्र है वो कोरोना नहीं देखता, और हम अगर खुद नियम की अवहेलना करेंगे और हम अपनी जनता को कहेंगे कि आप नियम का पालन करें, तो शायद हमारी जनता भी कहेगी कि भाई ये बात ठीक नहीं है। ये मैं पूरे टीवी चैनल जो जितने हैं हमारे, हम सबसे ये चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि अभी आप सवेरे से बंगाल शुरू करते हैं और रात तक बंगाल चलाते हैं, आप क्यों नहीं कहते हैं ये कि भाई अभी कोरोना स्ट्रेन कोरोना है, सभी को बचना चाहिए, इस पर थोड़ी पाबंदी होनी चाहिए, थोड़े तरीके से होना चाहिए। क्यों ऐसा हो रहा है? बिहार में भी ऐसे ही हुआ, ठीक है, बिहार में हमारा जो कोरोना का प्रकोप है अब कमता जा रहा है, ये बात सही है, जो आंकड़े दिख रहे हैं उससे कमता जा रहा है, मगर अंदर क्या है, कितने लोग प्रभावित हैं, ये तो सबका टेस्ट नहीं हो रहा ना, सबका टेस्ट नहीं हो रहा। अगर 20 करोड़ लोगों का टेस्ट हुआ तो भारत 20 करोड़ का देश नहीं है, उसमें कितने और लोग हैं। मुझे मान लिया 10 लोगों का सामने में टेस्ट हो गया और 40 लोग बगल में हैं, उसमें भी कोई इफेक्टेड होंगे, तो ये बीमारी ऐसी नहीं है, आपको बहुत समझ के रहना होगा। और मुझे तो अफसोस होता है हमारे राजनेताओं को कि एक्टिविटीज़ को देख के, मैं बंगाल की बात कर रहा हूँ, बिहार में भी ऐसे हो रहा था, बंगाल में भी हो रहा है, अहमदाबाद में जो चुनाव हुआ पंचायत का उसमें भी यही हुआ, और जहाँ जहाँ हो रहा है तो लोग सारे नियम कानून भूल जाते हैं। और स्ट्रेन कोरोना पर सरकार जरूर कहती है कि हम अलर्ट हैं और हम तैयारी कर रहे हैं, हालांकि इससे डरने की बात नहीं, मैं भी कहता हूँ कि इससे डरने की बात नहीं है, लड़ने की बात है, बचने की बात है, लड़िए और बचिए। मगर कहाँ ये लड़ाई हो रही है, राज सत्ता आएगा जाएगा, कौन सत्ता में होंगे कौन नहीं होंगे। अभी मैं देख रहा था टीवी के फुटेज पर हजारों लोग भाषण सुनने आ रहे हैं नेताओं के, भीड़ एक दूसरे के अगल बगल है, उसी में कोई एक होगा तो 50 पकड़े जाएंगे। राजनीति तो के लिए बहुत समय बचा है, जिंदगी क्षण में जाती है। आपको अभी भी मैं कहता हूँ कि अभी भी राजनेताओं को जो हमें गाइडलाइन करते हैं, जो हमें बताते हैं कि आप ऐसे कीजिए, हम समाज में ऐसे रहें, जो चिकित्सक हैं, जो हमारे हेल्थ मिनिस्ट्री का गाइडलाइन है, कहाँ गाइडलाइन पालन होता है? गाइडलाइन अगर सरकार नहीं पालन करेगी, सरकार के मंत्री और विपक्ष के नेता नहीं पालन करेंगे तो कौन करेगा? तो कौन मानेगा? लोग कहेगा कि सरकार तो खुद ये काम कर रही है। तो भैया यूके में लॉकडाउन हो गया, मुंबई में कर्फ्यू हो गया, और सारी जगह 18 कंट्रीज के हवाई जहाज का आवागमन इंग्लैंड से बंद हो गया। ऑस्ट्रेलिया में भी इसका असर दिख रहा है, इटली में भी दिख रहा है, साउथ अफ्रीका में भी दिख रहा है, नीदरलैंड में भी दिख रहा है। इसका यह मतलब था कि एक वेव हल्का सा आया है, कहीं भारत की ओर ना आ जाए, इसके लिए फिर से सरकार को इस मुद्दे पर बहुत गंभीरता से बात करनी होगी, बहुत गंभीरता से लोगों को समझाना होगा। और चुनाव में अभी फ़िलहाल कल चुनाव होने वाला नहीं है, चुनाव में अभी 4-5 महीने की देर है,
फिर हम 1 महीने इंतज़ार कर लें, 1 महीने तक मैं ये कर दें। हो सकता है कि बंगाल सरकार भी इस सबको देख के कर्फ्यू रात का लगा दे या लॉकडाउन करे या कुछ ऐसी गाइडलाइन जारी करे। तो अब आप सचेत हों, डरे नहीं, लड़े, मगर मास्क पहने, हाथ को सैनिटाइजर से धोएं, साबुन से धोएं और कोरोना को भगाने में जिस तरह अभी तक कामयाब पूरे नहीं हुए हैं, कामयाब हो। और आशा करें कि हम नए साल में कोरोना को हरा कर जश्न मनाएं, लोग आपस में ये करें। अब बताएं, यूएस में क्रिसमस ख़त्म हो गया, तो ये सारी बातें, इसलिए मैंने ये प्रोग्राम करने के लिए आपके सामने मैं उपस्थित हुआ था। और आप इसे अपना सुझाव ज़रूर दें, लाइक करें और अपने को बचा कर रखें। खासकर 60 वर्ष से ऊपर के लोग ज़्यादा सचेत हों, बच्चे ज़्यादा सचेत हों और अपने को बचाने में कामयाब हो। नमस्कार।